हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी मंजूषा में। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ विशेष और विशेषण। आप जानते हैं कि यूपी में आने वाली कई सारी परीक्षाएं जिसमें से हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसमें हिंदी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। इसमें से पहला जो टॉपिक आता है विशेष और विशेषण का। अगर हम विशेष और विशेषण की बात करते हैं तो कभी कभी या तो परिभाषाएं पूछ लिया जाती है या तो कभी विशेषण पूछ लिया जाता है या कभी विशेष पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं इनके बारे में जानते हैं डिटेल से क्या है और इनको कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी परीक्षाओं में क्यों कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम विशेष और विशेषण की बात करें तो विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब अगर विशेषण की बात करते हैं और विशेष की बात करते हैं तो विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राम मोटा लड़का है, तो यहाँ पर जो राम है वो आपका विशेष हो गया और मोटा जो है आपका विशेषण हो गया। इसी तरीके से दोनों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी विशेषण पूछा जाता है, कभी विशेष पूछा जाता है। अगर हम विशेषणों के प्रकार की बात करें तो विशेषण 6 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें से पहला आपका आता है गुणवाचक, दूसरा है आपका संकेतवाचक, तीसरा है आपका संख्यावाचक, चौथा है आपका परिणामवाचक, पांचवा आपका विभाग सूचक, छठवां है आपका व्यक्तिवाचक। इसमें से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका गुणवाचक है, गुणवाचक में काला गोरा मोटा पतला छोटा बड़ा ये सब विशेषण है जो कि किसी विशेष के पहले या बाद में लगकर किसी की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उसी तरह से आपका संकेतवाचक है। जैसे संकेतवाचक में वह यह उस यह ये वे इत्यादि शब्द आते हैं। ये हर एक न संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कभी आगे कभी पीछे लगते हैं और हमको पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आगे या पीछे संज्ञा किसी प्रकार का या सर्वनाम है तो उसमें विशेषण आगे पीछे लगता है, तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह राम का वो घर है, तो यहाँ पर वह जो है वो आपका विशेष हो जाता है और विशेषण हो जाता है। उसी तरह से आपका संख्यावाचक आता है। संख्यावाचक में क्या होता है, यहाँ पर एक दो तीन थोड़ा कुछ अनेक अनेक दुगुना डेढ़ गुना सवा गुना ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि किसी नाउन के या सर्वनाम के साथ आगे पीछे लगकर विशेषण या विशेषता बताने का कार्य करते हैं। इसी तरह से आपका परिणामवाचक आता है। परिणामवाचक हम उनके साथ लगाते हैं जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कम ज़्यादा इतना उतना न्यून हमारे हमारा बड़ी मात्रा में। इसी तरह से आपका आता है विभाग सूचक। विभाग सूचक में जो आते हैं जैसे कि अलग अलग, विभाग का मतलब होता है अलग अलग। इसमें आपका पहला आता है प्रत्येक, दूसरा आता है आपका हर एक, तीसरा आता है आपका बीसों। फिर आपका छठवां जो प्रकार बताया गया है उसमें से आता है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका विशेषण बनाया जाता है। जैसे कि आपका होता है बनारस, बनारस आपका विशेष है और अगर हम मान लीजिए उसका विशेषण बनाते हैं तो हो जाएगा बनारसी। उसी तरह से आपका है नागपुर, नागपुर से अगर हम विशेषण बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें होगा नागपुरी। उसी तरह से आपका कानपुर है जैसे तो कानपुरी हो जाएगा। उसी तरह से मुंबई है तो उसी तरह से मुंबईया हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से विशेष और विशेषण पूछे जाते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यही गलती हम बार बार करते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं और अलग अलग तरीके से गलती कर बैठते हैं जहाँ पर हमको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अगर हम इनका सही ढंग से प्रयोग करना जाने और सही ढंग से पहचानना सीख ले तो हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी कोई भी परीक्षा में आने वाले समय में। ये रहा आपका विशेष और विशेषण। अगले वीडियो में इनके प्रकारों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।